दोस्त, इस खूबसूरत सी पेंटिंग को जब मैंने देखा था ना, तभी सोचा था इस पेंटिंग वाले स्थान पर जरूर जाऊंगी। और स्थान था ऋषिकेश। तो बस कर लिए बैग पैक और मौका था मेरे जन्मदिन का, जो सोचा वहीं जाकर मनाऊंगी। तो घर में किसी ने बहुत ज्यादा एतराज भी नहीं किया। और देखिए, कुछ इस तरीके से बैग पैक करके मैंने तो मन बना लिया। और मेरी बहन, ये मेरी कजन भी आ गई कि चलिए एक से भले दो। और मैंने भी कहा चलिए क्राइम पार्टनर, आपका स्वागत। और मैं खुश होती हुई और मेरे हाथ में ये एनवेलप जो मुझे बर्थडे के लिए दे दिए गए, पहुंच गए ISBT कश्मीरी गेट। और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि छुट्टी कम ही मिलती है हम लोगों को। और खूबसूरत से ISBT, और हम अपना ये सगन के लिफाफे भी दिखाते हुए कि भाई खूब इंजॉय करेंगे इस बार ऋषिकेश जाकर। और ढूंढने के लिए हम जा रहे थे अपनी बस, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक नहीं की थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं। फिर यहाँ उत्तराखंड का जो है हमें बस डिपो मिल गया, और मिल गई प्यारी सी बस हरिद्वार से ऋषिकेश जा रही थी। ये नई बसेस हैं जो उत्तराखंड सरकार ने लगवाई हैं। और बताया गया कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पर बसें आई हैं। और बसों का जो अंदर का सीट कहूँ या फिर पूरा जो सेटअप था, वो बहुत ही बढ़िया था। यानी कि कुल मिलाकर चौड़ी बसें और लग्जीरियस सी लग रही थी। यानी कि 430 रुपये का जो मात्र किराया था, वर्थ इट था। देखिए, मेरी बहन ने जो है शुरू में ही 2 सीटर ढूंढ ली, और हम बैठ गए। गुफ्तगू भी शुरू हो गई कि वहाँ जाकर करने क्या वाले हैं हम, और बहुत इंजॉय करेंगे। और जो कहते हैं ना, अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर आपको जाने का मौका मिले तो आपकी एक्साइटमेंट जो है छुपती नहीं। फिर देखा तो बहुत ही खाली बस भी थी, और हमें लगा कि चलिए पैर पसारते हुए हंसते मुस्कुराते चले जाएंगे। और देखा तो कुछ कम ही यात्री थे। तो पता चला कि भाई ऐसा नहीं है, उत्तराखंड सरकार की ये बस है, तो जितने पैसेंजर होते हैं उसमें बस जो है वो चला दी जाती है। तो अभी हम भी इंतज़ार करें, तो बड़े खुश थे कि खाली बस की हमें प्राप्ति। और मैं बता रही थी कि देखिए आगे और पीछे कितनी कम पैसेंजर्स हैं। और यकीन मानिए, लग ही नहीं रहा था कि हम किसी रोडवेज की बस में ट्रैवल कर रहे हैं। 2 बज रहे थे रात के। तो मैंने भी इशारा करके बताया रात के बज रहे हैं 2। यहाँ हमने लिया एक हॉल्ट, और हम आ गए चाय पीने। और चाय पर भी बहुत चर्चा करने वाले थे, क्योंकि 30 रुपये की चाय वो कह रहा था। लेकिन जब कुल्हड़ देखी और चाय अच्छी देखी तो 30 रुपये लगा, भाई वर्थ इट है, चलिए दे दिए जाएंगे। और चाय का आपने फिर मज़े से लुत्फ लिया। और कुछ इस तरीके से अंधेरे में हमारी बस चली जा रही थी, और मैं खिड़की से लगी हुई थी कि कुछ ना कुछ जो है और रिकॉर्ड कर लूँ। हालांकि मुश्किल हो रही थी अंधेरे में, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, यात्रा बड़ी मनोरम थी। और देखते ही देखते पता चला काफ़ी देर के बाद, करीबन 5 साढ़े 5 की, हम जो है ना हरिद्वार को क्रॉस कर रहे हैं। और फिर तो मैंने कहा भाई खिड़की की ओर लपक कर जाऊंगी और देखूंगी बाहर क्या दिख रहा है। और तो देखिए, गंगा जी के मुझे दर्शन होने लग गए। यहाँ पर भी आने का इरादा था, लेकिन पहले ऋषिकेश पहुँचना था। और यूँ इस तरीके से अपने साथ चलती हुई गंगा मैया को देख कर ना मेरा जो रोम रोम खुश हो गया, क्योंकि यहाँ से ना गंगा मैया से विशेषकर मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। और लग रहा था ना कि जितना हो सके इस गंगा मैया को जो मैं है इस कैमरे में कैद कर लूँ। उत्तर रेलवे हरिद्वार आया, और यहाँ बस अड्डा भी है और आसपास ही दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ पर ना कुछ देर के लिए बस को रोका भी जाता है। तो ऋषिकेश की भी बस यहाँ रुकी और कुछ सवारियों को बिठाया, और फिर हम आगे चल दिए ऋषिकेश के। और साथ साथ चल रही थी सुबह 5:30 बजे के आसपास हमारी ये गंगा मैया। और इतना सुंदर और भव्य दृश्य था ना कि शूट तो किया, लेकिन आंखों में जो मैंने कैद किया वो बस मैं ही जानती हूँ। और लीजिए, पहुँच गए हम ऋषिकेश के बस अड्डा। उफ, यहाँ के नज़ारे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था ना कि बस यही वो जगह है जिस पे आने की जो है ना हमारे अंदर की अभिलाषा थी। और यहाँ आवाज़ें लग रही थी बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो आपको क्या बताऊँ कैसी अच्छी आवाज़ें थी। लग रहा था बस वहीं पहुँच जाऊँ। और फिर हम जब पहुँचे ऋषिकेश से राम झूला की तरफ आना था, तो देखिए दृश्य ऐसा कि लग रहा था कि मैं कोई पेंटिंग देख रही हूँ। और दूर तक विस्तृत गंगा मैया, घाट का किनारा और एक शांत सौम्य सुबह, इससे सुंदर कुछ हो सकता है। लग रहा था कि ये कोई हमारे यहाँ का लोक नहीं है, या फिर एक ऐसा लोक जिसकी मैंने सिर्फ कल्पना ही की थी कि मैं अपने जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पहुँचूंगी। और फाइनली देखिए, गंगा मैया की कृपा भी हुई कि मैं यहाँ उनके पास ऋषिकेश के समीप पहुँच गई। और मुझे तो लग रहा था कि बोलूं नहीं, बस देखती ही रहूं। फिर पता चला कि लक्ष्मण झूला बंद है, हमारा गंतव्य वहीं था, तो राम झूला से हमें पार करना है। तो देखिए,
मेरी बहन पूरा बैग लेकर और 5:30 का समय, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। तो हम भी बात करते हुए और बताते हुए कि झूला हिल रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, जब आए हैं तो जगह को जो है वो इंजॉयमेंट हम ज़रूर करेंगे। और इतनी तेज़ हवा थी और हम भी वीडियो बनाते हुए और पहुंच रहे थे अपने स्थान लक्ष्मण झूला की तरफ। यहाँ तक तो खुश थे, लेकिन फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो गया, क्योंकि लक्ष्मण झूला राम झूला से थोड़े से डिस्टेंस पर है। पर नज़ारे जब ऐसे हो ना तो वो डिस्टेंस आपको पता ही नहीं चलता, यानी कि दूरी पाटते हुए अगर ऐसी जो कहते हैं ना प्रकृति हो आपके साथ, तो आप तो कितना भी चल लेंगे, क्योंकि ऐसे मनोरम दृश्य हम दिल्ली वालों को कहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही दृश्य था और हम चले जा रहे थे, बीच बीच में कहीं जगह रुक जाते थे, प्रकृति को निहारते थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और विश्वास ये भी नहीं कि इतने बिजी से स्केड्यूल से हमने थोड़ा सा समय अपने लिए चुरा लिया और हम यहाँ पर चले आए। चलते चलते हालांकि जो जंगल भी आया, क्योंकि पता चला हमें कि यहाँ एक शॉर्टकट है, तो मेरी बहन चली जा रही थी बैग लेकर, और थोड़ा सा थकान भी थी कि भाई बड़ी दूर है हमारा जो स्थान है जिसे हमने booking.com से खोज कर निकाला था। पर फिर चूंकि रास्ता बहुत अच्छा था, तो हम बिना किसी शिकवे शिकायत के अपने कदमों को बढ़ाते चले जा रहे थे। फिर हम पहुंच गए ऋषिकेश, और ये रहा योगोहोलिक के सामने वाली हमारी गली, जो पहाड़ी का फील देख के बता रही थी कि हम ठीक जगह पर आए हैं। और फिर दिखा हमारा ये ब्लू स्टे हॉस्टल, जहाँ पर हमारा ठिकाना था ऋषिकेश। booking.com से मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर जो है ना इसे बुक कर लिया था, और ये मेरी बहन चढ़ती हुई फर्स्ट फ्लोर जो उसका था, इसी पर हमने एक रूम बुक किया था। इसमें इस तरीके से बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट दिए गए थे, और एक हमें शीशा भी मिला। और जो इसका सबसे अच्छा जो मैं कहूँगी मैं नंबर दूंगी, वो था इसका कॉम्फी बेड। इतना जो है ना सूदिंग और रिलैक्सिंग इसके गद्दे, मैट्रेस, यानी कि मैं कहूँ, और बढ़िया था कि रात को जब हम यहाँ आए तो हमने कई बार जितने भी दिन यहाँ गुजारे, थकान हमारी इस बिस्तर पर आकर बहुत दूर हो गई। ये एक जो दरवाज़ा है बैल्कनी की तरफ, और ये था हमारा बाथरूम। और बैल्कनी खोली तो कुछ ऐसा नज़ारा सामने से दिखता हुआ ऋषिकेश, जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ हमारी अगली भाग में। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा, और अच्छी लग रही है कोशिश तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या कुछ देखा बताती हूँ जल्द ही।